नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अकोला की, जहां मुर्तिजापुर के पास एसटी बस और बाइक की भीषण टक्कर हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर खराब खड़ी गाड़ी को पीछे से एक डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियों में मौजूद व्यक्ति घायल हो गए। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मुर्तिजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC की एक बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा मुर्तिजापुर के व्यास होटल के सामने हुआ। वहीं जानकारी के अनुसार बुल्ढाना से नागपुर जा रही एक बस ने विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार आयुष संजय गाडगे उम्र 21 निवासी कोलंबी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद प्रथमेश उत्तम भुयार उम्र 17 निवासी कोलंबी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गंभीर रूप से घायल प्रथमेश को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। 18 अगस्त को करीब सुबह 4 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगरा से लखनऊ की तरफ एक DCM गाड़ी जो फिरोजाबाद से लखनऊ जा रही थी, जिसमें चूड़ियां लदी हुई थी, एक्सप्रेसवे पर खराब खड़ी थी, जिसमें पीछे से एक डंपर जो झांसी से शाहजहांपुर जा रहा था उसने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियों में मौजूद व्यक्ति घायल हो गए। बता दें कि डंपर में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज सैफई भेजा गया। DCM में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस CSC सौरिक कन्नौज भेजा। जैसे गाड़ी में चूड़ी लदी थी, उस गाड़ी में लदा माल ग्रामीणों ने कई चूड़ी के डिब्बे किए पार। इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं चूड़ी कंपनी के मालिक। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा अभियान ऑपरेशन बाज के तहत सूखा नशा जैसे ब्राउन शुगर, चरस, अफीम के तस्करी, बिक्री कर युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेलने, युवाओं की भविष्य खराब करने और नशे की लत लगाने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक SR घृतलहरे, उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम गठित कर अवैध रूप से मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर, गांजा तस्करी, बिक्री, सेवन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं बता दें कि पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की युवाओं और आम नागरिकों से अपील की गई है, आम जगहों पर नशा करने वाले और अवैध रूप से नशा तस्करी बिक्री करने वालों को इनकी गोपनीय रूप या राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर 1933 में कॉल कर सूचित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने, युवा नशा मुक्त सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें, नशे से दूर रहने की अपील की गई। साथ ही मुंगेली जिला में लगातार अभियान पहल के तहत नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम स्कूल कॉलेज में बच्चों, सार्वजनिक स्थानों, गाँव आम लोगों को चलित थाना लगाकर जागरूक किया जा रहा है। कार्रवाई में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली, उप निरीक्षक गिरजाशंकर यादव, सुशील बंछोड़, साइबर सेल प्रभारी थाना प्रभारी सिटी जरहा गांव, उपनेरी नंदलाल पैकरा, थाना स्टाफ, साइबर सेल की अहम भूमिका रही। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। बारिश के मौसम में बेहद प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में जंगल की रखवाली और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के कार्य में तैनात रहने वाले हाथियों की थकान मिटाने, उन्हें फिर से तरोताज़ा करने के लिए प्रतिवर्ष एक सप्ताह के लिए हाथियों के रिजर्वेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में 18 अगस्त से आगामी 23 अगस्त तक के लिए किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता परिक्षेत्र में हाथी रिजर्वेशन कैंप का भव्य शुभारंभ किया गया। बता दें कि फील्ड डायरेक्टर नरेश कुमार यादव ने बताया कि इस अनूठे आयोजन में पन्ना टाइगर रिजर्व के 19 हाथियों का फूल बरसाकर माथे पर टीका लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर हाथियों को उनके पसंदीदा फल जैसे केला, सेब, तरबूजा, गन्ना, पौष्टिक आहार जैसे मेवे के लड्डू आदि खिलाए गए। कैंप के दौरान प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम, जिसमें हाथी महावत और चारा कटरों, हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण, विविध खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अंतर्गत हिनौता परिक्षेत्र में हिनौता पे जो हमारा प्रवेश द्वार है पर्यटकों के लिए, उसके निकट ये आज दिनांक 18/8/25 को एलिफेंट यूरिनेशन कैंप का शुभारंभ आज किया गया, जिसमें हमारे विभिन्न परिक्षेत्रों के परिचित अधिकारी और उसके अलावा कुछ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य ये रहता है कि साल भर हाथी पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में बहुत अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, और जब आप साल भर आप लगातार अनुचित कार्य करते हैं तो एक विश्राम की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो सप्ताह भर का कार्यक्रम रहेगा, इसमें हाथियों को उनकी रुचि का पौष्टिक आहार खिलाया जाता है, जिसमें केला है,
सेब है, नारियल है, गन्ना है और विभिन्न प्रकार के जो हैं इनकी रुचि की चीज़ें इनको उपलब्ध कराई जाती है। इस एक सप्ताह के रिजुवेनेशन कैंप के दौरान हमारे जो डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जो कि वरिष्ठ वन जीव चिकित्सक हैं और 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं, वो इनके हाथियों का जो स्वास्थ्य है उसका भी पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी महावत हैं, सहायक महावत हैं और जो इस प्रकार से प्रबंधन में लगे रहते हैं, उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण का हमने कार्यक्रम रखा है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त महावत, सहायक महावत, इन लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा के तौर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी, जैसे वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया। तो ये क्या होता है कि साल भर में जब एक बार मिलते हैं तो इनमें भी एक नवीन ऊर्जा, उत्साह का संचार होता है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।